नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। इसके अंदर ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जॉब लोकेशन अवेलेबल है। एंड एग्जाम सेंटर की बात करें तो वो भी लगभग भारत के सभी राज्यों में मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो किसी चीज की यहां पे दिक्कत नहीं है। बाकी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने ही वाला हूं कि फॉर्म आप कब से भर पाओगे, कितनी पोस्टें हैं, कब एग्जाम होगा, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, किस बुक से तैयारी करनी है, अप्लाई कैसे करना है, A to Z सारी जानकारी मिलेगी। आप बस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है ओरिएंटल इंश्योरेंस ने। अब कई बच्चों को ये लगेगा सर ये तो प्राइवेट जॉब है। ये प्राइवेट जॉब नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हो। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये भारत सरकार की है और ये किसी स्टेट के अंडर में नहीं आती, ये आती है केंद्र सरकार के अंडर में, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर, आप गूगल करके देख सकते हो। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर। तो ज्यादा टाइम यहाँ पे दिया नहीं है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो टोटल यहाँ पे 300 पोस्ट है। ठीक है, एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट भी इन्होंने पहले से बता दी है। यहां पे आपका एग्जाम 10 जनवरी 2026 को होने वाला है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप एक ऑफिसर बनने वाले हो। क्वालिफिकेशन को लेके हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। बस एक कंडीशन इन्होंने लगाई हुई है। कंडीशन क्या है? इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 50% हो। मान लो कोई बच्चा ग्रेजुएट है तो तभी अप्लाई कर पाएगा जब उसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होंगे। वहीं पे एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है तो कब अप्लाई कर पाएगा? जब उसके ग्रेजुएशन में 50% हो, या फिर मान लो उसमें नहीं भी है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो भी वो अप्लाई कर पाएगा। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी चलिए पे की बात करते हैं, तो पे यहाँ पे काफी अच्छा है। और क्यों है अच्छा वो आप देख ही रहे हो, क्योंकि आपकी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इतना पे अप्रोक्स रहने वाला है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 30 नवंबर से। आपको ये चेक करना है कि भाई 30 नवंबर को मेरी जो एज है वो 21 से लेके 30 ईयर के बीच में थी या नहीं। अगर थी तब तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और अगर ज्यादा थी तो भी अप्लाई कर पाओगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिलता है 10 साल का, और जो विडो वुमेन है, ठीक है, उन्हें भी मिलेगा 9 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं। तो अभी मैं हूं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पर, जहां पे हमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, यानी कि फेज 1। डेट मैं आपको बता चुका हूं, 10 जनवरी 2026 को ये एग्जाम होने वाला है। टोटल 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है। 30 आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, 35 रीजनिंग से, और 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से।
और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टाइम दिया जाता है, जैसे कि इंग्लिश के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए भी 20 मिनट। टोटल हो गए आपके 60 मिनट। जो बच्चे इसे क्वालिफाई करता है वो जाता है मेन एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो ये आपका होता है 2.5 घंटे का, यानी 2 घंटे 30 मिनट का। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 200, और आपका पेपर भी 200 मार्क्स का ही होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 45 आते हैं रीजनिंग से, 40 आते हैं इंग्लिश से, 40 जनरल अवेयरनेस एंड 40 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, एंड लास्ट 35 आपके कंप्यूटर से। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। और यहाँ पे भी सेपरेट टाइम आपको दिया होता है, जैसे कि रीजनिंग के लिए 45 मिनट, इंग्लिश के लिए 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट, मैथ के लिए 40 मिनट और कंप्यूटर के लिए 15 मिनट। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 150 मिनट, जैसा कि मैंने आपसे बोला था 2 घंटे 30 मिनट। और यहाँ पे आपको अलग से आधे घंटे का एक और पेपर देना होता है, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी इसके अंदर आपको लिखना होता है। इसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपका एस्से का, एक टॉपिक आपको दिया होता है जिसपे आपको एस्से लिखना होता है, ये होता है आपका 20 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन होता है प्रेस लिखने का, यह आपका 10 मार्क्स का होता है। इसका मतलब यह, मान लो आपको एक लॉन्ग स्टोरी दी हुई है या कोई भी चीज आपको दी हुई है लॉन्ग फॉर्मेट में, उसकी समरी आपको लिखनी होती है, कम शब्दों में आपको उसे लिखना होता है, उसका कंक्लूजन करना होता है। तो इसके मिलते हैं आपको 10 मार्क्स। टोटल 30 मार्क्स की परीक्षा होती है और 30 मिनट ही आपको दिए जाते हैं। और जब आप यहाँ पे मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हो तब आप आते हो पार्ट सी में, यानी इंटरव्यू के लिए। और अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। आपका जो सिलेक्शन है वो होता है मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेस पर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो तो आपको बस क्वालिफाई करना होता है। और बाकी आप ये भी सोच रहे होगे कि आप इन सब की तैयारी कहां से करोगे, तो देखो बुक्स का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। सभी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और बाकी एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे फेज 1 के लिए अलग है और फेज 2 के लिए अलग है। फेज 1 यानी प्रीलिम्स की बात करें तो इसके लिए टोटल 32 सेंटर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टोटल 32 सेंटर आपके रहने वाले हैं लगभग सभी राज्यों में, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी बात करें फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन की, तो उसके सेंटर यहाँ पे 20 हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पे होंगे वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है इतनी, वहीं पे एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 250। क्लियर। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपकी ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। एग्जाम सेंटर भी लगभग इसके सभी राज्य में मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अप्लाई की। देखो, जहां तक बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर इस वैकेंसी का मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। ठीक है, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है? सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेप 1 है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद यहां पे आपको एप्लीकेशन फी देनी होती है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता ही चुका हूं किसकी कितनी है। ठीक है, एंड आपका जो स्टेप 3 है वो है लॉग इन करना। लॉग इन करने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे और उसके अंदर आप एग्जाम सेंटर भी चूज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए किसी स्टेप में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेरी बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ, क्योंकि कई बच्चों का सपना होता है ऑफिसर बनने का। तो शेयर जरूर करना और बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।